कराची से खैबर तक में आपको खुशामदीद कहेंगे और सबसे पहले शामिल करेंगे हेडलाइंस। सियालकोट के नवाही गांव में दो नौजवान बिजली की लटकती मेन तारों की भेंट चढ़ गए। करंट लगने से जाँ बहक, पुलिस ने लाशें कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। मलिकवाल में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल शहरियों को रिलीफ फराहम नहीं कर सका। अमले की कमी और अदवायात समेत दीगर तिबी सहूलियात मुयस्सर न आने पर मरीजों को मुश्किलात का सामना। भक्कर शहर को तजावुजात ने घेर लिया। बाजारों, मेन शाहराहों पर राहगीरों को परेशानी का सामना। इंतजामिया ने चुप साध ली। डेरा गाजी खान में 20 से जायद संगीन नौयत के मुकदमात ने मतलूब इश्तिहारी पुलिस मुकाबले के दौरान साथियों की फायरिंग से हलाक। डाकू के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर थी। बड़ी तादाद में असलहा भी बरामद। गुजरांवाला में गैस सिलेंडर की रिफिलिंग के दौरान लीकेज के बाइस आग भड़क उठी। आतिशज़दगी के नतीजे में 3 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। फैसलाबाद में एक्साइज डिपार्टमेंट की कार्रवाई। प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर मुतादिद दुकानों को सील कर दिया। ताजिरों ने कार्रवाई के खिलाफ एहतजाज की धमकी दे दी। घोटकी के करीब नहर में पड़ने वाला 50 फीट चौड़ा शिगाफ देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत पुर कर लिया। शिगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर फसलें ज़ेरे आब आ गईं। कश्मीर में नामालूम अफराद की फायरिंग। हिंदू ताजिर कत्ल वाक़े के खिलाफ शटरडाउन हड़ताल की गई। कातिलों की गिरफ्तारी का मुतालिबा। सखर की मकामी अदालत में पेशी पर आए 2 ग्रुपों में तसादुम। छुरियों के वार से 2 अफराद जख्मी हो गए। रमजान मुबारक का पहला अशरा गुजर गया। घरों में लगे सस्ते रमजान बाजारों में लूटमार का बाजार गर्म। गरीब के लिए फल खरीदना नामुमकिन हो गया। ईद करीब आते ही दर्जियों का कारोबार भी चमक उठा, मगर बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग पर हैदराबाद के दर्जी सख्त मायूसी का शिकार। ऑर्डर लेना बंद कर दिए। बलोचिस्तान के इलाके झलमगसी में नामालूम अफराद की फायरिंग। एफसी एहलकार शहीद और 1 जख्मी हो गया। उधर किली तरखा में सर्च ऑपरेशन के दौरान 39 मुश्तबा अफराद गिरफ्तार। कोयटा में गुज़िश्ता रोज बैंक में होने वाली डकैती वारदात की सीसीटीवी फुटेज वक्त न्यूज ने हासिल कर ली। वाक़े में सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक और 2 जख्मी हुए थे। पारा चनार में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया तवील हो गया। जिले भर में सहर और इफ्तार के औकात में भी बिजली गायब। आवाम सड़कों पर निकल आए। रमजान मुबारक के दौरान पेशावर में गदागरों ने यलगार कर दी। शहर के मसरूफ तारीन बाजारों और चौराहों पर भिखारियों ने शहरियों की जिंदगी अजीरन बना दी। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, अब खबरें शामिल करेंगे सुबह पंजाब से। सियालकोट के गांव गदारे में 2 नौजवान छत पर से गिर गए और इस दौरान वो जख्मी हो गए, जिनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सियालकोट से आपको खबर दे रहे हैं, सियालकोट के गांव गदारे में 2 नौजवान छत पर गुजरने से करंट लगने से उनकी मौत हो गई और उनको तिबी इमदाद के लिए अस्पताल भी मुंतकिल किया गया, लेकिन वहां वो जानबर नहीं हो सके।
थाना मुरादपुर के गांव में ये वाकया सहरी के बाद पेश आया है। इलाका के मुताबिक इमरान और असगर सहरी के बाद खेतों में डेरे की छत पर सोने के लिए गए और इस दौरान छत के ऊपर से गुजरने वाली बिजली की मेन तारों को हाथ छू जाने से दोनों मौके पर जाँ बहक हो गए। पुलिस ने मरने वालों की लाशों को कब्जे में लेकर तहकीकात शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि मरने वालों में गैर शादीशुदा मेहनत का शामिल थे। उधर डीएसपी सदर सर्कल तारिक सुखेरा के मुताबिक वाकये की इंक्वायरी जारी है, ताहम बगैर पोस्टमार्टम के लाशें वापस चाहते हैं। वाज़ेह रहे कि सियालकोट में करंट लगने से हलाकतों का ये तीसरा वाकया है। इससे पहले भी 8 साला बच्ची बिजली की मेन तारों से छू जाने के बाइस जाँ बहक हो गई थी। अब आपको ताजा तरीन खबर देंगे। लाहौर एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने कार्रवाई करते हुए सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली मुबैना दहशतगर्द खातून को गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया है। एक बार फिर से आपको आगाह करें, लाहौर एयरपोर्ट पर कार्रवाई की गई है इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से और इस कार्रवाई के दौरान सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली मुबैना दहशतगर्द खातून को गिरफ्तार किया गया है और पुलिस के हवाले कर दिया गया है। इमिग्रेशन हुकाम ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इन्होंने कार्रवाई की है और अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुबैना खातून दहशतगर्द को गिरफ्तार कर लिया गया है। फराज निजाम से मजीद तफसीलात जानेंगे। फराज, क्या तफसीलात हैं? खातून की शनाख्त हो गई है? बिल्कुल, हमारी एफआई हुकाम से बात हुई, उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इमिग्रेशन हुकाम की कार्रवाई की गई है। ये खातून जो है मुबैना, जिसके बारे में कहा जा रहा है मुबैना दहशतगर्द है, इसका ताल्लुक सरगोदा से बताया जा रहा है और सरगोदा सीटीडी पुलिस को मतलूब थी। कई सालों से खातून अपने बच्चों और शोहर के हमरा 1998 में ईरान चली गई थी और आज जब ईरान से वापस आई है तो एयरपोर्ट पर ही से हिरासत में ले लिया गया। खातून के बारे में बताया जा रहा है कि ये फिरका बनाना कार्रवाइयों में पुलिस को मतलूब थी। खातून को तफ्तीश भी की जा रही है। साथ साथ इसको एफआई हुकाम ने अपनी तफ्तीश मुकम्मल करने के बाद सरगोदा पुलिस सीटीडी के हवाले कर दिया गया है। जी बहुत शुक्रिया आपका। फराज निजाम अपडेट कर रहे थे। लाहौर से आपको अहम खबर देने हैं नाज़रीन, लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने कार्रवाई की है और सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली एक मुबैना खातून दहशतगर्द है जिसकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है पुलिस की जानिब से। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने ये कार्रवाई की है और मुबैना तौर पर यह दहशतगर्द खातून है जिसको गिरफ्तार किया गया है एयरपोर्ट की हदूद से और पुलिस का यह भी कहना है कि इस खातून का ताल्लुक सरगोदा से है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से मुबैना खातून दहशतगर्द गिरफ्तार हुई है और इमिग्रेशन हुकाम के मुताबिक इस खातून का ताल्लुक सरगोदा से बताया जाता है। मजीद तफ्तीश होना अभी बाकी है। इब्तदाई तौर पर जो तफ्तीश हुई है उसके बाद ये बात सामने आई है कि मुबैना तौर पर यह दहशतगर्द खातून है जिसका ताल्लुक मुख्तलिफ किस्म के जराइम पेशा गिरोह के साथ है जिसको गिरफ्तार किया गया है लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट से और हुकाम का यह भी कहना है कि इस खातून का ताल्लुक सरगोदा से है। इब्तदाई तफ्तीश के बाद इस खातून को सरगोदा पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा और फिर मजीद तफ्तीश हो सकेगी। लाहौर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन हुकाम ने कार्रवाई की है और इस कार्रवाई के दौरान सरगोदा से ताल्लुक रखने वाली मुबैना दहशतगर्द खातून को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे बढ़ेंगे। रायवन में मुसाफिर वैन और मोटरसाइकिल में तसादुम से एक शख्स जाँ बहक जबकि 2 शदीद जख्मी हो गए। ड्राइवर फरार होने में कामयाब हो गया। रायवन मांगा मंडी रोड पर साहिवाल जाने वाली मुसाफिर वैन सामने से आने वाली मोटरसाइकिल से टकरा गई। हादसे के नतीजे में एक शख्स जाँ बहक, खातून समेत 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया जहां जख्मियों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। हादसे के बाद मुसाफिर वैन का ड्राइवर फरार हो गया। एनी शाहिदीन के मुताबिक मुसाफिर वैन की रफ्तार तेज थी और ड्राइवर गाड़ी पर काबू नहीं रख सका। पुलिस के मुताबिक मजीद तहकीकात जारी हैं। पाकपतन में गंदम कटाई के दौरान 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। लवाहिकीन सरापा एहतजाज बन गए। पाकपतन के नवाही इलाके में काश्तकारों और मज़ारों के दरमियान गंदम की कटाई पर होने वाला तनाज़ा इस वक्त शिद्दत इख्तियार कर गया जब काश्तकारों ने हार्वेस्टर के जरिए गंदम की कटाई शुरू की। मज़ारों ने गंदम की कटाई रुकवाने की कोशिश की जिस पर दोनों फ्रीकैन के दरमियान झगड़ा हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच गई और हालात को कंट्रोल करने के लिए आंसू गैस की शेलिंग और हवाई फायरिंग की। पुलिस की लाठी चार्ज के नतीजे में 2 खवातीन समेत 4 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल कर दिया। इस मौके पर मज़ारों का कहना था कि दायर करदा मुकदमे पर अदालत आलिया लाहौर ने 23 जून तक हुक्म इम्तनाई जारी किया है जिसके बावजूद जबरदस्ती गंदम की कटाई की जा रही थी।
बुलेटिन में अब आपको अहम खबर दें। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मेयर डिप्टी मेयर के इंतखाबात की डेडलाइन में तौसीह के लिए अदालत उज़्मा से रुजू कर दिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर कर रखी है और इस हवाले से आपको एक बार फिर से अहम खबर दें कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मेयर डेप्टी मेयर के इंतखाबात की डेडलाइन में तौसीह के लिए अदालत उज़्मा से रुजू कर लिया है। डेडलाइन में तौसीह करना चाहते हैं सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन और इस हवाले से अदालत उज़्मा से रुजू भी कर लिया गया है। वसीम रज़ाक से मजीद जानेंगे। वसीम, तफसीलात बताइएगा। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने मेयर डेप्यूटी मेयर के इंतखाबात के डेडलाइन में तौसीह के लिए अदालत उज़्मा से रुजू किया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में इस हवाले से दरखास्त भी दायर कर दी है। वसीम रज़ाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात लेंगे। वसीम, बताइएगा, दरखास्त दायर कर दी गई है, मजीद क्या तफसीलात हैं? जी, सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर यकूब ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर की है और उसमें यह मौक़िफ़ अपनाया गया है कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर आज तक गैर फाल है, इसलिए अदालत के हुक्म के मुताबिक इलेक्शन जो है करवाने थे उनमें थोड़ी सी तोसीह की जाए। बाबर दरख्वास्त में ये कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन गैर फाल है। अदालत ने मेयर, डिप्टी मेयर और मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबी अमल 2 माह में मुकम्मल करने का हुक्म दिया था। कमीशन के गैर फाल होने के बाद अदालती अहकामात पर अमल नहीं हो सकता। मेयर, डिप्टी मेयर के इंतखाबात का शेड्यूल कमीशन के गैर फाल होने पर मुअख्खद कर दिया गया है। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मामले पर अदालत उज़्मा से रजू की हिदायत की है। मेयर और डिप्टी मेयर के इंतखाबात कराने के डेडलाइन में कमीशन के गैर फाल होने तक तोसीह की जाए। जी, शुक्रिया आपका वसीम रज़ाक, हमें अपडेट कर रहे थे इस्लामाबाद से। आगे बढ़े और खबर दें आपको जतोई से। जतोई में मुखालिफिन ने घर को आग लगा दी। पुलिस की जानिब से कार्रवाई न होने पर मुतासरीन सरापा एहतजाज बन गए। जतोई के नवाही इलाके मौजा कैसर गजलानी के रहायशी मोहम्मद जफर के घर को मुखालिफिन ने पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने से घर में पड़ा सामान जलकर खाकिस्तर हो गया। मुतासरीन ने अहले इलाका के हमरा एहतजाजी मुजाहिरा किया। मुतासिरा शख्स का कहना था कि जतोई पुलिस को इत्तला की गई मगर कोई सुनवाई नहीं हुई और ना ही ताहाल मुकदमा दर्ज किया गया है। मुजाहिरीन ने वजीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने की अपील भी की है। मियांवाली में पाक फजाइया का बगैर पायलट तैयारा गिरकर तबाह हो गया है। तैयारा फनी खराबी की वजह से हेड पक्का के करीब गिरकर तबाह हो गया। पीएफ बेस MM आलम से उड़ने वाला पाक फजाइया का बगैर पायलट तैयारा उड़ान की जगह से सिर्फ 6 मीटर दूर हेड पक्का के करीब गिरकर तबाह हो गया। तैयारा मामूल की तरबियती परवाज तक था कि अचानक हादसे का शिकार हो गया। ताहम हादसे के नतीजे में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हादसे के बाद पाक फजाइया और दीगर अस्करी इमदादी टीमों ने इलाके को घेरे में ले लिया। तैयारे का मलबा कब्जे में ले लिया गया है। हादसे की तहकीकात के लिए आला सतह का बोर्ड तश्कील दे दिया गया है। मलिकवाल में तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल का इफ्तिताह तो कर दिया गया, लेकिन अमले की कमी और अद्वियात समेत दीगर तिबी सहूलियात मुयस्सर न आने की वजह से मरीजों को मुश्किलात का सामना है। अहम खबर दे रहे हैं आपको मलिकवाल से, जहां पर 1993 में साबिक वजीर आला पंजाब ने तहसील हेडक्वार्टर का दर्जा तो दे दिया अस्पताल को, लेकिन THQ की इमारत का इफ्तिताह करने को 6 मई 2016 के बाद से अब तक अभी तक अस्पताल में मतलूबा सहूलतें मुयस्सर नहीं है। तहसील भर से आने वाले मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इलाज के आने वाले मरीजों का कहना है कि अस्पताल में अद्वियात नहीं मिलती, जबकि एक्सरे मशीन बहुत पुरानी है। उनका कहना था कि ज़िला इंतजामिया ने RHC में अस्पताल को THQ अस्पताल की नई इमारत में मुंतकिल तो कर दिया, लेकिन अभी तक मतलूबा स्टाफ और दीगर तिबी सहूलियात मुयस्सर नहीं आई। मरीजों ने वजीर आला पंजाब से मुतालिबा किया कि अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स तैनात किए जाएं और अद्वियात समेत दीगर तिबी सहूलियात फराहम की जाएं। भक्कर शहर में तजावुजात की भरमार ने शहरियों की जिंदगियों को अजीरन बना दिया है, जबकि इंतजामिया ने इस मामले पर चुप साध ली है। भक्कर शहर के मुख्तलिफ बाजारों, मुस्लिम बाजार, बानो बाजार, मेन बाजार और उर्दू बाजार समेत दीगर अहम शहरात के गिर्द दुकानदारों ने तजावुजात कायम कर रखे हैं। दुकानदारों ने गैर कानूनी धड़े कायम करके मेन शाहराहों पर अपना सामान सजा रखा है, जिसके बाइस पैदल चलने वालों को मुश्किलात दरपेश हैं। दूसरी तरफ ट्रैफिक पुलिस एहलकारों ने आवाम को उनके हाल पर छोड़ दिया है। TMA भक्कर की जानिब से मुत्तादिद बार ऑपरेशन अमल में लाया गया, लेकिन वो ऑपरेशन देर पा साबित नहीं हो सका। सियासी और समाजी हलकों ने इस्लाह अहवाल का मुतालिबा किया है। फैसलाबाद की जिला और तहसील कचहरी इंतजामिया की लापरवाही के बायस मतारिस्तान बन गई है। साहिलीन को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इस्लामाबाद की जिला और तहसील कचहरी में पार्किंग का मुनासिब इंतजाम न होने के सबब वकिला और साहिलीन अपनी गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बेहंगम तरीके से पार्क करते हैं।
جس سے اندرون کچہری ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے اور ساتھ ساتھ پیدل چلنے والوں کو شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جگہ جگہ گندگی کے ڈھیر اور بجلی کی لٹکتی ننگی تاریں کچہری کی پہچان بن گئی ہیں۔ سائلین کا کہنا ہے کہ ضلع اور تحصیل کچہری میں بیٹھنے کا انتظام نہ ہونے کے باعث وہ شدید گرمی میں کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور ہیں۔ شہریوں نے ڈی سی او فیصل آباد سے مطالبہ کیا کہ دونوں کچہریوں میں پارکنگ سمیت دیگر مسائل پر توجہ دی جائے اور ان کے فوری حل کے لیے اقدامات کیے جائیں تاکہ ان کی مشکلات کم ہو سکیں۔ اور ناظرین، چکوال میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ نے روزے داروں کا جینا محال کر دیا ہے۔ دفاتر میں بھی وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ چکوال میں ماہ سیام سے قبل 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ شیڈیول تھی، لیکن ماہ مبارک کے شروع ہوتے ہی شیڈیول کی دھجیاں بکھیر دی گئیں اور دورانیہ 14 گھنٹے تک جا پہنچا، جس کے باعث گرمی سے بے حال شہری بلبلا اٹھے۔ دفاتر میں بھی بجلی کی وقفے سے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جاری ہے۔ دوسری جانب لیسکو حکام نے اس حوالے سے شیڈیول اویزہ کیا ہے، لیکن وہ اپنے موقف سے پھر گئی ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وفاق کی جانب سے مطلوبہ مقدار نہیں مل رہی، جس کے باعث یہ لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ بات کر لیں ملتان کی، جہاں رمضان بازاروں میں حالات جوں کے تو نظر آتے ہیں۔ اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کی بجائے اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ چلتے ہیں اعجاز ترین کی جانب اور ان سے مزید جانتے ہیں۔ اعجاز، بتائیے گا، رمضان بازار لگائے گئے ہیں سستی اشیاء کے لیے، لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں؟ پنجاب حکومت کی طرف سے رمضان المبارک کے دوران رمضان سستا بازار میں عوام کو معیاری اشیاء کم قیمت پر مہیا کرنے کے جو دعوے کیے گئے تھے وہ زبانی کلامی ہی ثابت ہوئے۔ اس وقت ہم ممتاز آباد کے رمضان سستا بازار میں موجود ہیں۔ یہاں پر درجہ دوم اور درجہ سوم کی اشیاء فروخت کی جا رہی ہیں، جن کی قیمتیں جو ہیں وہ درجہ اول کی اشیاء کے نرخ جو ہیں وہ وصول کیے جا رہے ہیں۔ میرا کیمرہ مین اگر آپ کو دکھا سکے تو اس وقت رمضان بازار میں اکا دکا کوئی خریدار نظر آ رہے ہیں اور اس وقت تک رمضان بالکل تقریباً خالی ہی نظر آ رہا ہے۔ چونکہ یہاں پر معیاری اشیاء نہیں فروخت کی جا رہی، اس لیے عوام کا رجحان بہت کم ہے۔ ضلع ملتان میں 13 سستے رمضان بازار قائم کیے گئے تھے، جن پر رش نہ ہونے کی برابر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیزیں یہاں پر فروخت کی جا رہی ہیں وہ درجہ دوم اور درجہ سوم کی ہیں، جبکہ قیمتیں جو ہیں وہ عام بازار کے برابر ہیں۔ دوسری طرف گراں فروشوں نے کی چاندی ہوئی ہے اور وہ اپنے منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ ضلع انتظامیہ ملتان کی طرف سے 50 مجسٹریٹوں کو پرائز کنٹرول کمیٹی کے جو ہے اختیار دیے گئے تھے اور انہیں کہا گیا تھا کہ پرائز کنٹرول جو ہے وہ کریں، لیکن مجسٹریٹ گرمی کے اس موسم میں اپنے دفتروں سے نکلنے کے لیے تیار نہیں اور گراں فروش جو ہیں وہ اپنے منہ مانگے دام وصول کر رہے ہیں۔ شہریوں کی طرف سے یہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ پرائز کنٹرول کمیٹی کے مجسٹریٹوں کو باہر نکالا جائے تاکہ وہ جو ہیں اشیاء خورد و نوش کی قیمتیں کنٹرول ریٹ پر عوام کو مہیا کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکے، لیکن بظاہر ایسا نظر نہیں آ رہا۔ ان ملتان سے ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے۔ ملتان میں گورنر ہاؤس کے قریب موجودہ چمڑا فیکٹری نے علاقہ وکیلوں کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ سیوریج لائنیں بند اور زیر زمین پانی آلودہ ہونے کے خلاف شہری سراپا احتجاج بن گئے۔ گنجان آباد علاقے نواب پور روڈ رحمت کالونی میں موجود چمڑا فیکٹری کے خلاف علاقہ وکیلوں نے لوٹے پکڑے اور مرغے بن کر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ مظاہرین میں خواتین اور بچے شامل تھے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ علاقے میں چمڑا فیکٹری بننے کی وجہ سے سیوریج لائن بند رہنا شروع ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے گلی محلوں میں گندا پانی کھڑا رہتا ہے اور زیر زمین پانی بھی آلودہ ہو چکا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ شکایات اور احتجاج کے باوجود انتظامیہ بااثر فیکٹری مالکان کے خلاف کارروائی نہیں کر رہی۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ چمڑا فیکٹری کو رہائشی علاقے سے باہر منتقل کیا جائے۔ اور ابھی آپ کو اہم خبر دیں صادق آباد سے۔ صادق آباد میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات سے تنگ شہریوں نے انوکھا احتجاج کیا ہے۔ ان شہریوں نے بندر کے ہمراہ ٹی ایم او کے خلاف مظاہرہ کیا ہے۔ اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں صادق آباد سے۔ صادق آباد میں صفائی ستھرائی کے ناقص انتظامات ہیں اور ان ناقص انتظامات سے آخر کار شہری تنگ آ گئے ہیں اور انہوں نے انوکھا احتجاج کیا ہے۔ شہریوں نے بندر کے ہمراہ ٹی ایم او کے خلاف
मुजाहिरा किया है। मनाजिर आप देख सकते हैं, शहरी मुजाहिरीन हैं ये तमाम, जो कि TMO के खिलाफ मुजाहिरा करने में मसरूफ हैं। सफाई के नाकिस इंतजामात हैं, जगह जगह पानी खड़ा है और इस बंदर को लिए ये मुजाहिरीन इस वक्त एहतजाज करने में मसरूफ है। इसी हवाले से ज़ीशान अख्तर से मजीद जानेंगे। ज़ीशान, बताइएगा शहर में सफाई के क्या इंतजामात हैं और एहतजाज जो शहरी कर रहे हैं उसके बाद कोई नोटिस भी लिया गया है या नहीं? जी बिल्कुल, रहीमिया खान के नवाही इलाका चक नंबर 72 MP की आवाम ने सीवरेज सिस्टम नाकारा होने से इलाका मकीनों ने TMA हुकाम के खिलाफ बंदर को पानी में खड़ा करके एहतजाज किया है और TMA अफसरान के खिलाफ शदीद नारेबाजी की है और चक नंबर 72 MP की गलियां अब जोहर का मंजर पेश कर रही हैं। सीवरेज सिस्टम नाकारा होने के बायस गंदा पानी गलियों और बाजारों में जमा रहता है, जिसके बायस अहले इलाका और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। अभी तक इस मामले किसी ने नोटिस नहीं लिया। जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान अख्तर, अपडेट करे थे। अभी तक किसी ने नोटिस नहीं लिया, जबकि मुजाहिरीन का मुतालिबा ये है कि फौरी तौर पर नोटिस लिया जाए। डेरा गाजी खान में 20 से जायद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी गुलाम हुसैन ने मुकाबले के दौरान अपने ही साथी पर फायरिंग की और हलाक हो गया। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर डेरा गाजी खान कैप्टन अता मोहम्मद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पुलिस मुकाबले पर ब्रीफिंग दी। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दी की अलामत और 20 से जायद संगीन नौयत के मुकदमात में मतलूब मुजरिम इश्तिहारी गुलाम हुसैन गुज़िश्ता शब पुलिस मुकाबले के दौरान अपने ही साथी की फायरिंग से हलाक होकर अंजाम को पहुंच चुका है। इश्तिहारी गुलाम हुसैन के सर की कीमत 5 लाख रुपए से जायद मुकर्रर थी। उनका कहना था कि इस खतरनाक इश्तिहारी मुजरिम की गिरफ्तारी डेरा गाजी खान पुलिस के लिए एक बड़ा चैलेंज था। सर्च ऑपरेशन के दौरान मुलजिम की कमीगाहों से भारी तादाद में असलहा बरामद हुआ, जिसमें 1 अदद एंटी एयरक्राफ्ट गन, 180 राउंड, 3 अदद LMGs, 2334 राउंड, 1 अदद रॉकेट लॉन्चर, 5 अदद रॉकेट, 4 फ्यूज, 5 अदद SMGs और 303 कारतूस शामिल हैं। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट नईमुद्दीन राठौर ने नारोवाल का अचानक दौरा किया और हेल्थ सेंटर्स को चेक किया। डायरेक्टर जनरल पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट नईमुद्दीन राठौर ने रानोवाल और इनके गिरदोनवा में कायम मुख्तलिफ हेल्थ सेंटर्स का दौरा किया और वहां दी जाने वाली तिबी सहूलियात का जायजा लिया। उन्होंने अमले की हाजिरी चेक की और सफाई के नाकिस निज़ाम पर बरहमी का इजहार किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि किसी भी मुल्क की इक्तसादी, सियासी और माशरती तरक्की का इन्हिसार बड़ी हद तक उसकी आबादी पर होता है। इससे मुल्क तरक्की याफ्ता और खुशहाल होता है। लिहाजा तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होने के लिए हमें इस तरफ खुसूसी तवज्जो देना होगी। उधर जंग में निजी फलाही तंजीम की जानिब से दारुल अमान में मौजूद बच्चों में खिलौने जबकि खवातीन में कपड़े तकसीम किए गए। तकरीब में फलाही तंजीम के सदर आसिफ ढडी, DO सोशल वेलफेयर अजहर अब्बास आदिल, इंचार्ज दारुल अमान समरा रुबाब और दीगर ने शिरकत की। तकरीब से शुरुका ने खिताब किया और मुकर्रिरीन का कहना था कि उनकी कोशिश होती है कि दारुल अमान में आने वाली खवातीन को घर जैसा माहौल मिले। दुनियावी और दीनी तालीम के साथ साथ उन्हें मुख्तलिफ हुनर भी सिखाया जाता है। यही वजह है कि अपनी सलाहियतों के बलबूते पर आज ये इदारा पंजाब भर में पहले नंबर पर है। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश होती है कि किसी भी शक्ल में इंसानियत की खिदमत की जाए ताकि खुशनूदी खुदाबंदी हासिल की जा सके। गुजरावाला में गैस सिलेंडर की रीफिलिंग के दौरान लीकेज के बायस आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 3 दुकानें जलकर खाकिस्तर हो गईं। गुजरावाला कला दीदार सिंह के इलाके में गैस रिफिलिंग की दुकान में सिलेंडर भरने के दौरान लीकेज के बायस आग भड़क उठी। आग की शिद्दत के बायस दुकान में पड़े बाकी सिलेंडर भी धमाके से फट गए। इस दौरान आग ने मुल्हिका 2 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। वाक़े की इत्तला मिलने पर रेस्क्यू टीमों ने मौके पर पहुंचकर 1 घंटे की तवील जिद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। गुजरावाला और गिरदरवा में हल्की बूंदाबांदी से मौसम मजीद खुशगवार हो गया है। रोजेदारों के चेहरे भी खिल उठे हैं। गुजरावाला और गिरदरवा में सुबह से ही हब्स के बायस शदीद गर्मी का राज था, ताहम दोपहर के वक्त सैटेलाइट टाउन, सियालकोट रोड समेत दीगर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया और शिद्दत में कमी हुई, जबकि बेशतर इलाकों में हब्स के बायस शदीद गर्मी का राज बरकरार है, जिसके बायस रोजेदारों को शदीद मुश्किलात का सामना है। खबर दें आपको फैसलाबाद से। फैसलाबाद में एक्साइज डिपार्टमेंट ने कार्रवाई करते हुए प्रॉपर्टी टैक्स अदा न करने पर
मुतअद्दिद दुकानों को सील कर दिया। ताजिरों ने कार्रवाई के बाद एहतजाज की धमकी भी दी है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे मोहम्मद मासूम से। मासूम, बताइएगा कार्रवाई कहाँ की गई है और कितनी दुकानों को सील किया गया है अब तक? जी, ये कार्रवाई फैसलाबाद समंदरी रोड पर महकमा एक्साइज ने की है, जिसमें दुकानदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 100 से ज्यादा दुकानों को सील कर दिया गया है। तय के मुताबिक महकमा एक्साइज ने इन तमाम दुकानदारों को प्रॉपर्टी टैक्स जमा ना करवाने की वजह से 10 रोज पहले नोटिस जारी किए थे कि अगर इन तमाम दुकानदारों ने 10 रोज में टैक्स जमा न करवाया तो तमाम दुकानों को सील कर दिया गया। तमाम दुकानों को सील कर दिया गया है। मोहम्मद मासूम अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। यहाँ पर आपको ताजा तरीन खबर देंगे। मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी को एक और मुकदमे में सजा सुना दी गई है। अदालत में साबिक सदर मुर्सी पर जासूसी का इल्जाम साबित हुआ है। मोहम्मद मुर्सी को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साबिक मिस्री सदर के 2 साथियों को 15-15 साल कैद की सजा भी सुना दी गई है। जासूसी का जुर्म साबित हुआ है मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी पर और उनको एक और मुकदमे में सजा सुना दी गई है। अदालत में यह साबित हो गया है कि साबिक सदर मुर्सी जासूसी करते थे। जासूसी का इल्जाम इन पर साबित हो गया है और इसी इल्जाम की बिना पर इनको उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। साबिक मिस्री सदर के 2 मजीद साथी हैं जिनको 15-15 साल की कैद की भी सजा सुना दी गई है। जासूसी का इल्जाम था मिस्र के साबिक सदर मोहम्मद मुर्सी पर और उनको एक और मुकदमे में सजा हो गई है। अदालत में यह साबित हो गया है कि मोहम्मद मुर्सी जासूसी करते थे। जासूसी का इल्जाम साबित होने पर मोहम्मद मुर्सी को उम्र कैद की सजा सुना दी गई है। साबिक मिस्री सदर के 2 मजीद साथी हैं जिनको 15-15 साल कैद की सजा अदालत की जानिब से सुना दी गई है। आगे बढ़ेंगे और खबर देंगे आपको मुल्तान से। मुल्तान में कुरान आयात पर मुश्तमिल कैलीग्राफी की हफ्ता रोजा नुमाइश जारी है, जिसमें देखने वालों में शहरियों की एक बड़ी तादाद शामिल है। रमजानुल मुबारक के मुकद्दस महीने में मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स के ताउन से कैलीग्राफी की नुमाइश जारी है। नुमाइश में खतातों ने खूबसूरत अंदाज में कुरानी आयात को कैनवस पर मुंतकिल किया है। नुमाइश का इफ्तिताह चीफ कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू सलीम रजा आसफ ने किया। नुमाइश को देखने के लिए शहरियों की बड़ी तादाद आ रही है। सदर मुल्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स फरीद मुगीस शेख का कहना है कि रमजान के बाबरकत महीने में कुरानी आयात की खताती की नुमाइश जहाँ कार सवाब है तो वहीं कुरान करीम से वालहाना मोहब्बत का इजहार भी है। ये खताती की एग्जीबिशन रमज़ान के मुबारक महीने के लिए लगाई गई है और जो इंशाल्लाह ईद तक चलती रहेगी। हमारे पास यहाँ पर तकरीबन 70 फनपारे डिस्प्ले हुए हैं जो कि 45 आर्टिस्ट की तसनीफ़ है और आप लोगों की सपोर्ट से इंशाल्लाह इसको हम कामयाब करेंगे। नुमाइश में शरीक शहरियों ने कुरानी आयात को कैनवस पर मुंतकिल करने वाले खतातों की तारीफ की तो वहीं ऐसी नुमाइश की इनाकात को भी जारी रखने पर जोर दिया। शहरियों की जानब से नुमाइश में दिलचस्पी जहां कुरान पाक से वालहाना मोहब्बत का इजहार है तो वहीं उन्हें तहरीर करने वालों की हौसला अफजाई भी है, जिससे उनके फन में मजीद निखार आएगा। लोगों की जो दिली कैफियत जो उन्होंने अपने आर्ट के जरिए बयान किए वो बहुत अच्छी हैं और इनमें बहुत अच्छे डीपली मायने हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इसका मकसद अल्लाह ताला का पैगाम लोगों तक पहुंचाना है ताकि लोग अपने रूहानियत के हवाले से अपने आप को तस्कीन से के ज़ेवर से आरास्ता कर सकें। दीगर खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, मगर इस ब्रेक के बाद आप हमारे साथ रहिए। Waves introducing Triplet Plus, 2 रेफ्रिजरेटर्स की गुंजाइश वाला Triplet Plus। Waves, नाम ही काफी है। पाराचनार में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया अचानक बढ़ा दिया गया है। जिले भर में सहर और इफ्तार के औकात में बिजली बंद होने की वजह से अवाम शदीद ज़हनी अजियत में मुब्तला हैं। पाराचनार में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया 12 घंटे से बढ़कर 18 घंटे तक पहुंच गया है। शहर के गुंजानाबाद इलाकों में तवील लोड शेडिंग के बायस शहरी परेशानी में मुब्तला हैं। उनका कहना था कि सहर और इफ्तार में अक्सर बिजली नहीं होती। दूसरी जानिब ताजिर हज़रात भी तवील लोड शेडिंग पर शिकवा कुना है। उनका कहना है कि बिजली की अदम फराहमी के बायस उनके मसाइल बढ़ गए हैं। कोई भी कारोबार बिजली के बगैर नहीं चलता, तो हमें बहुत अशद जरूरत है लाइट की और हम हुकूमत से पुरजोर अपील करते हैं कि लाइट का जल्द से जल्द जो है ना मसला हल कर दे।
इस हवाले से वापदा हुक्काम भी लाइल्म दिखाई देते हैं। उनका कहना है कि फिलहाल दौरानिया मामूल पर आने का कोई वक्त नहीं दे सकते। कोशिश होगी कि इसको जल्द अज जल्द पूरा कर सकें। नेपरा को भी इस शेड्यूल से मुतालिक आगाह कर दिया गया है। अवाम ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि बढ़ते हुए लोड शेडिंग के दौरानियों को कम करने के लिए संजीदा इकदाम किए जाएं। और अब आपको ब्रेकिंग न्यूज देंगे। पेशावर में जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों को तेज कर दिया गया है। कई गाड़ियों के चालान किए गए हैं, जबकि कई गाड़ियों को बंद कर दिया गया है। पेशावर में कार्रवाई की जा रही है जाली नंबर प्लेट्स वाली गाड़ियों के खिलाफ, और इन कार्रवाइयों में इजाफा कर दिया गया है। कई गाड़ियों के चालान कर दिए गए हैं, जबकि कई गाड़ियों को बंद भी कर दिया गया है। खालिद रहमान से मजीद जानेंगे। खालिद, मजीद क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? जी बिल्कुल, 2 रोज कबल पेशावर के इलाके सदर में शहरी को तशद्दुद का निशाना बनाया और उन पर फायरिंग करने वाले मुलजिम ने जाली सरकारी नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। इसके बाद पेशावर में ट्रैफिक पुलिस ने जाली और गुस्ताखा नंबर प्लेट के खिलाफ कार्रवाई का आगाज कर दिया है और इस सिलसिले में शहर के मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदियां लगाकर जो जाली नंबर प्लेट इस्तेमाल करने वाली गाड़ियां हैं उनको रोक रहे हैं, उनसे नंबर प्लेट उतार रहे हैं और ड्राइवरों को जुर्माना तमा रहे हैं। इस हवाले से जो ट्रैफिक वार्डन से हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि ज्यादातर जराइम पेशा अफराद जाली और सरकारी नंबर प्लेट का इस्तेमाल करते थे, तो इस वजह से ये कार्रवाई शुरू कर दी है और ये कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ये कार्रवाई जारी रहेगी। पेशावर में खालिद रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। लोअर दीर में तालीमी मसाइल और उनके हल और मुमकिन तजावीज़ के लिए गैर सरकारी तंजीम के ज़ेर एहतमाम राउंड टेबल का इनेकाद किया गया। लोअर दीर में गैर सरकारी तंजीम के ज़ेर एहतमाम महकमा तालीम के ताउन से तालीमी मसाइल, चैलेंजेस और उनके हल की तजावीज़ के मौजू पर राउंड टेबल सेमिनार मुनक्किद हुआ। सेमिनार में महकमा तालीम, मकामी अमायदीन और मशीरान इलाका समेत महकमा तालीम के जिम्मेदारों ने शिरकत की। शुरका का कहना था कि तालीमी मसाइल के हल और शरह खानदगी बेहतर बनाने के लिए वालिदैन, असातिज़ा और मुंतखब अवामी नुमाइंदगान को मुश्तरका किरदार अदा करना होगा। और अब खबरें होंगी सुबह सिंध से। घोटकी के करीब मखई नहर में पड़ने वाला 50 फीट चौड़ा शिगाफ देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत पुर कर लिया है। नहर के पानी से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई थीं। घोटकी की तहसील खानपुर महर के करीब मखई माइंस में 50 फीट चौड़ा शिगाफ पड़ गया था, जिसकी वजह से 3 देहातों में सैकड़ों एकड़ पर खड़ी कपास और गन्ने की फसलें ज़ेर-ए-आब आ गई थी। महकमा इन्हार कामला इत्तला मिलने के बावजूद न पहुंचा, जिस पर देहातियों ने अपनी मदद आप के तहत शिगाफ को पुर करने का काम शुरू किया और कई घंटों की जिद्दोजहद के बाद शिगाफ को पुर कर लिया। देहातियों का कहना था कि शिगाफ से पानी रसने का अमल जारी है। उधर कश्मीर में नामालूम अफराद ने फायरिंग करके हिंदू नौजवान ताजिर को कत्ल कर दिया है। इस वाक़े के खिलाफ हिंदू बरादरी की जानिब से शटर डाउन हड़ताल की गई है। कश्मीर के इलाके बख्शापुर में नामालूम मुसल्लह अफराद ने 2 नौजवानों अजय कुमार और सागर कुमार पर हमला किया और तशद्दुद का निशाना बनाया। इस दौरान सागर कुमार फरार होने में कामयाब हो गया, जबकि हिंदू ताजिर अजय कुमार फायरिंग के नतीजे में शदीद जख्मी हो गया। अजय कुमार को तशवीशनाक हालत में कनकोट अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो खून ज्यादा बह जाने के बायस दम तोड़ गया। वाक़े के खिलाफ बख्शापुर में ताजिर बरादरी और हिंदू पंचायत की जानिब से मुकम्मल शटडाउन हड़ताल का ऐलान किया गया है। सखर की मकामी अदालत में पेशी पर आए 2 ग्रुपों में तसादुम के नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। सखर रोड़ी की मकामी अदालत में पेश आने वाली घोटकी की शेख बरादरी के 2 गिरोहों में तलकलामी हुई, जो बादशाह झगड़े की सूरत इख्तियार कर गई। इस दौरान छुरियों के वार से 2 अफराद मोहम्मद कासिम और फैज मोहम्मद जख्मी हो गए, जिन्हें फौरी तिबी इमदाद के लिए रोड़ी के करीबी अस्पताल में दाखिल कर दिया गया। वाज़ेह रहे कि 2 ग्रुप, जो कि बाहमी रिश्तेदार भी हैं, पानी की तकसीम और वाटर कोर्स की तामीर के मामले पर तनाज़ा आ रहा है। दोनों जानिब से वाक़े के बाद रोड़ी पुलिस ने तफ्तीश का आगाज भी कर दिया है। उधर सखर में लेडी हेल्थ वर्कर्स का मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज जारी है। उनका मुतालिबा है कि माह सयाम में ड्यूटी के औकात कम किए जाएं और इसी हवाले से ये नर्सेज सरापा एहतजाज बनी हुई हैं। सखर में लेडी हेल्थ वर्कर्स अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए एहतजाज कर रही हैं। हसीब शेख से जानेंगे मजीद तफसीलात। हसीब, बताइएगा लेडी हेल्थ वर्कर्स के इसके अलावा क्या मुतालिबात हैं कि ड्यूटी का टाइम कम किया जाए और इनके एहतजाज का कोई नोटिस दिया गया है?
جی شائستہ، سکر میں سول ہاسپٹل میں آج جو ہے وہ نرسوں نے احتجاج کیا. ان کا احتجاج کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ان سے ڈبل ڈیوٹی کرائی جا رہی ہے. ان کا کہنا تھا کہ رمضان میں جو ہے ہمارے روزے بھی ہوتے ہیں، روزوں کے باعث ہم تھک بھی جاتے ہیں، لیکن ہم سے جو ہے وہ ڈبل ڈیوٹی کی کرائی جا رہی ہے. جبکہ ایم ایس کا یہ کہنا ہے، سکر ایم ایس سول ہاسپٹل کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے ڈبل ڈیوٹی نہیں، بلکہ ایمرجنسی اگر کبھی ہو جاتی ہے تو ایمرجنسی کی صورت میں ہم ان کو بلا لیتے ہیں. جی شکریہ آپ کا حسیب شیخ، ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے. اور ناظرین، عید قریب آ گئی ہے اور درزیوں نے اپنے کاروبار کو بھی چمکا دیا ہے، لیکن بجلی کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے درزی حضرات سخت مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں. حیدرآباد جو ان دنوں بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور پانی کے عذاب سے دوچار ہے. لوڈ شیڈنگ نے جہاں دیگر شعبوں کو متاثر کیا ہے، وہیں درزی حضرات بھی سخت پریشان ہیں. اس حوالے سے درزیوں نے سخت تحفظات کا اظہار کیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی رمضان المبارک میں بجلی کی بدترین لوڈ شیڈنگ جاری ہے، جس کے باعث ان کا کاروبار تباہ ہو رہا ہے. ان کا کہنا تھا کہ شہر میں 16 سے 18 گھنٹے تک کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، جس کا خمیازہ عام شہری کے ساتھ ساتھ انہیں بھی بھگتنا پڑ رہا ہے، کیونکہ ایسے حالات میں جو آرڈر رمضان سے پہلے آیا تھا ان کے لیے وہی پورا کرنا مشکل ہو گیا ہے. انہوں نے مطالبہ کیا کہ عید تک لوڈ شیڈنگ کے دورانیے میں کمی کی جائے. اور اب خبریں ہوں گی صبح بلوچستان سے. بلوچستان کے علاقے جھلمگسی میں فائرنگ سے ایک ایف سی اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا، جبکہ قلعہ ترخا میں سرچ آپریشن کے دوران 39 مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا گیا. ترجمان ایف سی کے مطابق ایف سی کی گاڑی جھلمگسی کے قریب معمول کی گشت پر تھی کہ مسلح افراد نے اچانک فائرنگ کر دی، جس کے نتیجے میں ایک ایف سی اہلکار جاں بحق اور ایک زخمی ہو گیا. جوابی فائرنگ سے حملہ موقع سے فرار ہو گئے. دوسری جانب کوئٹہ کے قریب علاقے قلعہ ترخا میں پولیس نے سرچ آپریشن کیا اور مختلف علاقوں سے 39 افراد کو گرفتار کیا، جنہیں تفتیش کے لیے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا ہے. گرفتار افراد کا تعلق سندھ اور بلوچستان کے مختلف اضلاع سے بتایا جاتا ہے. اور اب خبریں آزاد کشمیر سے. قدرتی حسن سے مالا مال خطہ کشمیر کے ریسٹ ہاؤسز بھوت بنگلوں کا منظر پیش کر رہے ہیں، جو آزاد کشمیر حکومت اور محکمہ سیاحت کے حکام کے لیے لمحہ فکریہ ہیں. راولہ کوٹ کے نواحی علاقے پانے والا کے مقام پر قائم واحد ریسٹ ہاؤس 1995 میں تعمیر کیا گیا. انتہائی خوبصورت مقام پر قائم اس ریسٹ ہاؤس میں 21 برس بعد بھی فرنیچر مہیا کیا گیا ہے اور نہ ہی تزئین و آرائش پر توجہ دی گئی ہے. اس کی دیواریں کھنڈرات کا نمونہ پیش کر رہی ہیں. کھڑکیوں کی جالیاں تک پھٹی ہوئی ہیں، جو سیاحت کے فروغ کے لیے انقلابی اقدامات اٹھانے والی حکومت کے دعووں پر سوالیہ نشان ہے. مقامی حلقوں نے چیف سیکرٹری آزاد کمشنر اور محکمہ سیاحت کے حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ فوری طور پر اس ریسٹ ہاؤس پر توجہ دے کر اسے قابل رہائش بنایا جائے. کراچی سے خیبر تک میں فی الوقت اتنا ہی. مزید باخبر رہنے کے لیے آپ رہیے وقت کے ساتھ.